संस्कृत साथियों, स्वागत है आप सबों का सरल संस्कृत संभाषण यूट्यूब चैनल पे। हम लोग यूजीसी नेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आप सब जान ही रहे हैं कि दिसंबर में परीक्षा होने वाली है। तो मित्रों, आइए आज हम लोग 15वां प्रैक्टिस सेट का अभ्यास करें। आप सब मेरे साथ बने रहें। तो साथियों, यह प्रैक्टिस सेट 15वां है, ठीक है। तो पहला प्रश्न देखेंगे। प्रथमः प्रश्नः कः अस्ति? वदतु प्रश्नम्। कः द्विस्थानीयो देवः? आम्, द्विस्थानीयः देवः सूर्यः, अर्थात बी उत्तरम वर्तते। द्वितीय प्रश्न। दशतैः शब्देन उच्यते। दस्तै शब्देन ऋग्वेदः उच्यते। दस्तई के नाम से प्रसिद्ध वेद जो है वह ऋग्वेद है। तो ए नंबर हो जाएगा। तृतीय प्रश्न। निरुक्तानुसारं मुख्यतः कति देवताः? विभक्त के निरुक्त के अनुसार जो है 3 देवता है प्रसिद्ध। पृथ्वी स्थानीय देवता, जीव स्थानीय देवता और अंतरिक्ष स्थानीय देवता। तीसरा। मैत्रायणी संहिता वर्तते। मैत्रायणी संहिता यजुर्वेदस्य। यजुर्वेद का है मैत्रायणी संहिता। यजुर्वेद के मुख्यतः 2 विभाग है, जिन्हें क्रमशः कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद के नाम से जाना जाता है। शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिन और काव्य 2 शाखाएं हैं, ठीक है। माध्यन्दिन और तथा कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय, मैत्रायणी और कठ और कपिस्थल, ये 4 शाखाएं हैं, ठीक है। कति लक्षणात्मकः ब्राह्मण ग्रंथो भवति? पुनः वदतु प्रश्नम्। पुनः एकवारं वदतु। कति लक्षणात्मकः ब्राह्मण ग्रंथो भवति? आम्, 10 लक्षणात्मकः ब्राह्मण ग्रंथो भवति। श्रीः इत्यत्र कस्मिन् अर्थे प्रथमा? प्रातिपदिकार्थ मात्र में जो है प्रथमा विभक्ति है, तो श्री में जो है ये आपका ए नंबर प्रातिपदिकार्थ मात्र है, सही हो जाएगा। केवल विकृति रूपात्मकानि तत्वानि कति? केवल विकृति रूपात्मकानि तत्वानि षोडश हैं, ठीक है। मन चक्षु घ्राण रसना श्रोत और त्वक, ठीक है। पंच ज्ञानेन्द्रिय और पंच कर्मेंद्रिय, पंच महा। अव्यक्तं कीदृशं तत्त्वं निरूपितम्? अव्यक्तम कीदृशम तत्वम जडम, सी नंबर। प्रत्ययसर्गः कति विधः? किंचित उच्च वदति चेत् ध्वनि सर्वे श्रोतुं शक्नुमः। प्रत्ययसर्गः कति विधः? प्रत्यय सर्गः 50 विधा, ठीक है। भगवत ये गीता सुनो ना, महाभारत। विपर्यय के 5 भेद, तुष्टि के 9 भेद, अशक्ति के 28 भेद, ठीक है। और सिद्धि के 8 भेद, सब मिला के 50। आगे। भगवत गीता महाभारतस्य कस्मिन् पर्वणि दृश्यते? विश्व पर्वणि, सी नंबर। इदानीम् एकादशतमं प्रश्नम्। एकादशः प्रश्नः भवति खलु। एकादशः प्रश्नः वदतु। अस्थायी भावः कति? स्थायी भावः 8 है। रति, हास, शोक, ठीक है। क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा और विस्मय। रत्नावली कस्मिन् काव्यप्रभेदे अन्तर्भवति? नाटिकायां काव्य प्रभेदे अंतर्भवति। रत्नावली नाटिका है, इसमें 4 अंक है, ठीक है। अविद्या पुच्छभूता का? अविद्या पुच्छभूता लक्षण, अविद्या शक्ति की पुच्छ भूता शक्ति लक्षण है, तो कहने का अर्थ बी नंबर। भाणे नायकः कः? भाणे नायक वीटः भवति, वीट। उपधा संज्ञा केन सूत्रेण?
उपधा संज्ञा केन सूत्रेण, तो उपधा संज्ञा अलोन्त्यात् पूर्वोपधा इति सूत्रमेव वर्तते। हलोऽनन्तराः इति सूत्रेण का संज्ञा? हलोनन्तराः संयोगः, सूत्र ही है हलोनन्तराः संयोगः। कर्मधारय समास विधायकं सूत्रं किम्? विशेषणम विशेषेण कर्मधारय समास विधायक सूत्रम। वीर पुरुषको ग्रामः इत्यत्र कः समासः? वीर पुरुष को ग्राम यहाँ तत्पुरुष समास है, ठीक है। तो क्या हो गया सांख्यानुसार 18 का सी, 18 का किम् आंसर अभवत्? अष्टादश अस्ति ना, तो 18 का आंसर क्या हो गया सी। इदानीं किम् अभवत्? किमपि न, अग्रे चलतु। नवदशः प्रश्न। सांख्यानुसारं पुरुषबहुत्व प्रस्थापने कारणं भवति। सांख्यानुसारं पुरुष बहुत प्रस्थापने कारणं भवति जन्म मरण करणानां प्रतिनियमात् सांख्यकारिकायां पुरुष बहुत्व। कहने का अर्थ ए नंबर आपका हो जाएगा ये सही। अंगानां क्रमबोधको विधि वर्तते। अंगानां क्रमबोधको प्रयोग विधि वर्तते, डी नंबर। अधो निर्दिष्टेषु कुत्र गुणवादो दृश्यते? जरा सा अंगानां क्रमबोधको विधि वर्तते, प्रयोग विधि। विधि का लक्षण प्रयोग प्रासुभाव बोध को विधि प्रयोग विधि, ठीक है। जिस विधि वाक्य से प्रयोग को शीघ्र करने का बोध होता है उसे प्रयोग विधि कहते हैं। और 21 नंबर वाला प्रश्न क्या पूछ रही हो, बता तुम। अधो निर्दिष्टेषु कुत्र गुणवादो दृश्यते? आदित्यो युपः, अत्र गुणवाद दृश्यते आदित्यो युप। वेद के 5 प्रकार है ना, विधि मंत्र नामधेय निषेध और अर्थवाद। चलो आगे। 23वां प्रश्न, 22वां होगा ना, 21 हो गया, 22वां प्रश्न। हाँ बदत। पशुना रुद्रं यजते इत्यत्र पशुना पदे या तृतीया सा कस्मिन् कारके अस्ति? करणकार के, ए नंबर। 23वां प्रश्न, पुष्पाणि स्पृहन्ति इत्यत्र पुष्पाणि इत्यस्य कर्मसंज्ञा भवति। कभी कभी टाइपिंग में दोष होता है तो कोई दिक्कत नहीं। पुष्पेभ्य स्प्रियति, यहाँ पुष्पेभ्य में जो है संप्रदान संज्ञा स्प्री है, रिप्सिता सूत्र है, उसी से स्प्री धातु के योग में जिसके लिए स्प्री की जाए उस संप्रदान संज्ञा होती है। सी नंबर हो जाएगा स्प्रिय प्रयोगा। अव्ययी भाव संज्ञाया फलं किम्? अव्ययी भाव संज्ञायाः फलं सुप्रत्ययानां प्राप्तिः वर्तते। सम्यक। सुमद्रम कहने का अर्थ अत्र अविभाव संज्ञा का फल सुप्रत्यय का लोप होता है ना, इसीलिए। 25वां में क्या सुमद्रम, सुमद्रम अत्र सु अव्ययः कस्मिन् अर्थे वर्तते? मद्राणाम समृद्धि, यहाँ सुअव्यय समृद्धि के अर्थ में है, सी नंबर हो जाएगा। स नपुंसकम् इत्यनेन सूत्रेण नपुंसकत्वं भवति। समाहार द्विगु समास में स नपुंसकम सूत्र से नपुंसक लिंग होता है, कहने का है अर्थ। इसका आंसर क्या होगा ए। अव्ययी भाव समासे चैतन्यम् अस्ति। पुरुष का स्वरूप प्रतिपादित करते हुए ईश्वर कहते हैं त्रिगुण विवेक विषय सामान्यम सामान्यम चेतन पुरुष धर्मी। कहने का अर्थ है पुरुषस्य जीवन मुक्तिः अस्ति। जीवन मुक्ति वेदांत दर्शन। कृपया वेदांत दर्शन। व्यानः वायुः वर्तते
व्यानः वायु वर्तते, यही प्रश्न है ना, क्या है 29वां है? हाँ, व्यानः वायु वर्तते। हाँ, व्यान वायु वह है जो सभी तरफ गमन करने वाला तथा संपूर्ण शरीर में वर्तमान रहने वाला। कंठस्थनीय ऊपर की ओर गमनशील वायु ही उदान वायु है। प्राण अपान व्यान उदान तथा समान ये पंच वायु है। तो आंसर आपका 29 का डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी, सर्व हाँ शरीर। हाँ, आगे। वेदांत सारस्य कर्ता अस्ति। वेदांत सार के कर्ता सदानंद जी हैं। अनुबंधः अस्ति। हाँ, चारन चत्वारः अनुबंधा सन्ति। देखो वेदांत सार में ये 30वां प्रश्न सुनो। तत्रानुबंधो नाम अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि, अर्थात वेदांत शास्त्र में अनुबंध है कौन कौन? तो अधिकारी एक, दूसरा विषय, तीसरा संबंध, चौथा प्रयोजन। यही अनुबंध चतुष्टय के नाम से जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न। षष्ठी तंत्रम किम। षष्ठी तंत्रम किम, तो सांख्यम, सांख्य दर्शन में है। सांख्य दर्शन के प्रणेता महर्षि कपिल की षष्ठी तंत्र रचना है। ठीक है ना, इसीलिए यहाँ पर ये आंसर सांख्यम होता है। रोहन, अग्रिमा प्रश्न। वदतु। दम उच्यते। बाह्येंद्रिय निग्रह दम का लक्षण है। दमो बाह्येंद्रियाण तद व्यतिरिक्त विषयभ्यो निवर्तनम, अर्थात बाह्य इंद्रियों को, ठीक है ना, श्रवणादि के अतिरिक्त विषयों से हटाने को हम दम कहते हैं। बाह्य इंद्रियाम तद व्यतिरिक्त विषयभ्यो निवर्तन, सी नंबर हो जाएगा इसका आंसर सही। नेक्स्ट प्रश्न। वेदांत सारे लिंग शरीरी वर्णितानि। वेदांत सारे लिंग शरीराणि वर्णितानि सप्तदश अवयवानि, इसके बारे में थोड़ा सुन लो। वेदांत सार लिंग शरीराणि सप्तदश अवयवानि वर्णित है। वेदांत सार में लिंग शरीर को सूक्ष्म शरीर भी कहा जाता है। लिंग शरीर में 17 अवयव है। पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और पंचवायु और बुद्धि और मन, हो गया 17। पंच ज्ञानेन्द्रिय कौन कौन है? श्रोत, त्वक, चक्षु, प्राण, जिह्वा। पंच कर्मेंद्रिय कौन है? वाक, पाणिपाद, वायु, उपस्थ। और पंचवायु अपान व्यान उदान और समान, बुद्धि और मन हो गया। ये 17 अवयव हो गए। आगे। क्रियायां स्वातंत्र्येण विवक्षितोऽर्थः कः स्यात्। कर्ता, ठीक है। क्रियायाम स्वातंत्र विवक्षित अर्थ कर्ता से, क्रिया के उत्पादन में स्वतंत्र रूप से विवक्षित अर्थ करता। भाषा विज्ञाने बलाघातस्य भेदाः सन्ति। भाषा विज्ञान में बलाघात के 4 भेद हैं। ठीक है ना, शब्द बलाघात, वाक्य बलाघात, इस प्रकार जो है बलाघात के 2 प्रकार भी हैं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे। अर्थबोधस्य कति प्रमुख साधनानि। अर्थबोध ये जो है 9 है, प्रमुख साधन 9। बदल। अतादृशी गुणीभूत व्यंग्ये किम काव्यम। काव्य प्रकाश के अनुसार अतादृशी गुणीभूत व्यंग्य मध्यम काव्यम भवति। ठीक है ना, मध्यम काव्यम होता है। तो अर्थ इसका आंसर क्या होगा? सी। ठीक है। अतादृशी गुणीभूत व्यंग्यम व्यंग्ये तु मध्यमम्। हाँ, राइट, शोभनम। निर्दिष्टेषु साध्यवसानां लक्षणायाः उदाहरणं किं भवति। साध्य वशाना लक्षणाया उदाहरण गंगायाम घोषा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ए। हाँ। रैवतपर्वतस्य वर्णनं
कस्मिन् काव्ये वर्तते? शिशुपाल वध के चौथे सर्ग में, ठीक है, रैवतक पर्वत का वर्णन हुआ है। सत्यं किम् अस्ति? सत्यम किम अस्ति, सत्यम अस्ति दस कुमार चरिते अष्टोच्छ्वासायाः अष्टोच्छ्वासा सब ये हो जाएगा सीएम, 8 उच्छ्वास है, ठीक है। जी। आगे आर्जवम् आर्जवं हि कुटिलेषु न नीतिः इयमुक्तिः कस्य ग्रन्थस्य? आजवम ये कुटले सुननीति ही, यह उक्ति नैषधीयम नैषधीय चरितस्य अस्ति, इयं उक्ति नैषधीय चरितस्य, ये नंबर हो जाएगा। 5वें अंक का है 137वां श्लोक नैषधीय चरित। जी। तस्य अशेष त्रिभुवन सुंदरम अतिशयित नलकूबरम रूपमासीत् कस्य? पुंडरीकस्य, जी। कस्य रूपकेषु आमुख स्थापन इति उच्यते? रुद्रकस्य। अग्रिमः प्रश्नः। अभिधा पुच्छभूता का भवति? अभिधा व्यंजना, यहाँ पर ये टाइपिंग में दोष है, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा व्यंजना, ठीक। बी नंबर आंसर सही है। श्रीकांते 45। हाँ श्रीकांकुकुमते कीदृशः अस्थायी भवति? त्रिशंकुमते अनुमितः स्थायी भाव। भरत काल ने नाट्य शास्त्र में ही लिखा है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव से रस की निष्पत्ति होती है। शंकु ने निष्पत्ति का अर्थ अनुमिति तथा संयोग को अनुमापक मानकर विभाव आदि को अनुमापक तथा रस को अनुमाप माना है, इसलिए बी नंबर आंसर हो गया। अब नेक्स्ट प्रश्न क्या है। कालक्रमानुसारितं त्वया। हाँ, यहाँ जो आप कह रहे हैं इसको मिलान करना है, तो सबसे पहले आपका जो है भामा जी आए। कौन? भामा। फिर आए दंडी, फिर वामन, फिर विश्वनाथ। तो क्या है भामा, दंडी, वामन, विश्वनाथ, किस में ABCD में से बताओ। ए है ना, भामा, फिर दंडी, और उसके बाद वामन, फिर विश्वनाथ। आगे नेक्स्ट प्रश्न। बोलो शीघ्रं वदतु। अधस्तनयूमानां समीचीनां तालिकां विचिनुत। तो आप ही मिला देंगे। अभिज्ञान शकुंतलम क्या है? नाटक। कोवलम। टिपू सिंह, टिपू का डीम, डिम डिम किं भवति? डीम भवति, नाटक त्रोटक डीम, 10 जैसे मृच्छकटिकम् इति कीदृशं वर्तते, कीदृशः ग्रन्थः जानाति? मृच्छकटिकम में कितने अंक है? 10 अंक। कितने अंक है? 10। दशम। तो प्रकरण ग्रंथ हो गया। इस प्रकार का ग्रंथ हो गया। तो नाटक जिस प्रकार हम उपरूपक जानते हैं, 18 उपरूपक है, रूपों की संख्या उपरूपक 18। तो जब आप धनंजय जी का दशरूपकस्य लेखका का धनंजय दशरूपकम यदा पठिष्यति तदा एतेषां वर्णनम वर्तते, ठीक है। तो कंदर्प केली हो गया आपका प्रहसन। कंदर्प केली क्या है? प्रहसन। और लीला मधुकर, यह लाला हो गया, ये हो गया आपका भाण। क्या है? भाण। तो इस प्रकार से
या कुल संख्या आप कह दीजिए, यहाँ है ना ABCD, तो इसका ABCD में से कुल संख्या आपका क्या हो जाएगा, 48 का C। सम्यक अस्ति। जी। वर्गस्य पुनः वदतु। वर्गस्य प्रथमवर्णस्य परिवर्तनं केवलम् असंयुक्तध्वनिषु एव भवति, न तु संयुक्तध्वनिषु इति अपवादनियमः केन प्रदत्तः? जी, वर्ग के प्रथम वर्ण का परिवर्तन केवल असंयुक्त ध्वनि में ही होता है, न कि संयुक्त ध्वनि। यह अपवाद नियम ग्रीम महोदय का है, ये ग्रीम महोदय जी का ये नंबर। जी। अपृक्तसंज्ञा वर्तते। हाँ, 50वां प्रश्न है, बहुत ही सुंदर प्रश्न है। तो अप्रत्यय काल प्रत्यय सूत्र ही है, अर्थात एक अल प्रत्यय की अप्रत्यय संज्ञा होती है, तो आपका प्रत्यय। तो इस प्रकार से साथियों यह 15वां प्रैक्टिस सेट का 50वां प्रश्न समाप्त होता है। साथियों इसके बाद हम फिर 51 से लेकर 100 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, तो आप देखना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। जय संस्कृत।